1671 का साल, ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा। मुगल सेनापति राम सिंह की कमान में औरंगजेब की सबसे आधुनिक और विशाल सेना खड़ी थी। हजारों तोपें, लाखों की घुड़सवार फौज और नौसेना का ऐसा बेड़ा जिसे जीतना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन दूसरी तरफ असम की दलदल और घने जंगलों के बीच खड़े थे लाचित बोरफुकन। यह मुकाबला सिर्फ दो सेनाओं का नहीं, बल्कि दो अलग अलग युद्ध शैलियों का था। एक तरफ तकनीक और विशालता का अहंकार था, तो दूसरी तरफ भूगोल को हथियार बनाने वाली एक ऐसी रणनीति जिसे समझने में मुगलों को बहुत देर हो चुकी थी। औरंगजेब का सपना पूरे भारत पर कब्जा करने का था, लेकिन असम का अहोम साम्राज्य उसके लिए एक ऐसी पहेली बना हुआ था जिसे सुलझाना नामुमकिन साबित हो रहा था। मुगलों के लिए यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि अपनी साख बचाने की आखिरी कोशिश थी। सराय घाट का रण क्षेत्र इतिहास का वह पन्ना है जहां दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक को एक क्षेत्रीय सेना ने धूल चटा दी थी। इस जीत के पीछे कोई चमत्कार नहीं, बल्कि लाचित बोरफुकन की वह दूरदर्शिता थी जिसने युद्ध के गणित को ही बदल दिया। लाचित जानते थे कि खुली लड़ाई में मुगलों की भारी भरकम तोपों और घुड़सवारों का मुकाबला करना आत्महत्या जैसा है। उन्होंने मुगलों को ब्रह्मपुत्र के उस संकरे रास्ते में आने दिया जहां उनकी नौसेना की गति धीमी पड़ गई। असम की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की दलदली जमीन और घने जंगल मुगलों के लिए काल साबित हो रहे थे। लाचित ने अपनी सेना को गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने दुश्मन को वहां फंसाया जहां उनकी तकनीक काम नहीं कर रही थी। मुगलों की भारी तोपें कीचड़ में धंसने लगी और उनकी विशाल नौसेना एक संकरी जलधारा में फंसकर रह गई। युद्ध के दौरान अनुशासन को लेकर लाचित की सख्ती के किस्से आज भी सेनाओं के लिए एक मिसाल हैं। उन्होंने अपने सगे मामा को भी युद्ध की तैयारी में कोताही बरतने के कारण मृत्युदंड देने में संकोच नहीं किया था। यह घटना मात्र क्रूरता नहीं, बल्कि उस अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण थी जो एक सेनापति के लिए सबसे अनिवार्य होती है। लाचित का मानना था कि देश की रक्षा के सामने व्यक्तिगत रिश्ते या भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। इसी कठोर अनुशासन ने अहोम सैनिकों में वह आत्मविश्वास भरा जिसके दम पर उन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब लाचित गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। मुगल सेना ने इसे अपनी जीत का सबसे बड़ा मौका माना। जैसे ही मुगल नौसेना ने ब्रह्मपुत्र में आगे बढ़ना शुरू किया, लाचित ने अपनी मृत्युशैया को ही अपना युद्ध क्षेत्र बना लिया। स्ट्रेचर पर लेटे लेटे ही उन्होंने अपने सैनिकों को संबोधित किया। उनके शब्द केवल आदेश नहीं थे, बल्कि वह मानसिक ऊर्जा थी जिसने थके हुए सैनिकों में नई जान फूंक दी। उन्होंने साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मातृभूमि की रक्षा के लिए वे पीछे नहीं हटेंगे। लाचित की सबसे बड़ी चालाकी मिट्टी के बांधों का निर्माण था। उन्होंने युद्ध के दौरान रातों रात नदी के किनारों पर मजबूत किलेबंदी की। इन बांधों ने मुगल सेना को उस घेरे में ले लिया जहां से निकलना नामुमकिन था। जैसे ही मुगल बेड़ा इस जाल में फंसा, अहोम सेना ने चारों तरफ से हमला बोल दिया। ब्रह्मपुत्र का पानी मुगलों के लिए कब्रगाह बन गया। उनकी भारी भरकम तोपें बेबस थीं और मुगल नौसेना एक ही झटके में तहस नहस हो गई। राम सिंह जैसा अनुभवी सेनापति भी इस युद्ध कौशल को देखकर हैरान रह गया था। सराय घाट की जीत ने केवल असम को ही नहीं बचाया, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। लाचित बोरफुकन ने साबित कर दिया कि संसाधन कम होने के बावजूद यदि रणनीति सटीक हो तो किसी भी अजेय लगने वाली शक्ति को हराया जा सकता है। उन्होंने मुगलों को यह स्पष्ट संदेश दे दिया था कि असम की धरती पर उनका आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज भी सैन्य अकादमियों में उनकी युद्ध कला और भौगोलिक समझ को एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है। लाचित का साहस और उनकी रणनीति आज भी हमें यह याद दिलाती है कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प पूरी सभ्यता का भविष्य बदल सकता है। उनका नाम भारतीय सैन्य इतिहास के उन शीर्ष पन्नों पर दर्ज है जो आने वाली हर पीढ़ी को शौर्य और देशभक्ति का पाठ पढ़ाते रहेंगे।
सरायघाट का वह युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि साहस और बुद्धिमत्ता का एक ऐसा संगम है जो आज भी प्रासंगिक है। क्या आपको लगता है कि लाचित बोरफुकन की दूरदर्शिता ही वह मुख्य कारण थी जिसने भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को मुगल शासन के चंगुल से बचाए रखा? अपनी राय नीचे कमेंट में साझा करें। इतिहास के पन्नों से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी और रोमांचक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।